फादर साहब के साइड से आई है। मेरे फादर साहब बहुत बड़े सोशल वर्कर रहे हैं। एवरी संडे एवरी मंथ हमारा बड़ा ताजबाग नागपुर में 100 कुंटल गेहूँ 100 कुंटल चावल जाता ही है। तो मेरे डैडी बहुत हेल्पिंग नेचर है। जो भी चीज़ें मुझे अपब्रिंगिंग आई है वो मेरे फादर साइड से भी आई है। तो ये बताइए कि गणपति उत्सव चल रहा है, गणपति फेस्टिवल चल रहा है, इस अवसर पे आपने ये जो लंगर का आयोजन किया गया है, ये सिर्फ गणपति फेस्टिवल के दौरान ही रहेगा कि साल भर रहने वाला है मैडम? नहीं, ये एक्चुअली मैंने लंगर जो स्टार्ट किया है श्री चुन्नीलाल सूर्यवंशी फाउंडेशन। एक्चुअली चुन्नीलाल मेरे फादर साहब का नाम है और मेरे मम्मी पापा की दोनों की डेथ हो चुकी है। तो मैंने मेरे फादर साहब के नाम से मैंने लंगर एवरी संडे कर दिया है, एवरी संडे, और वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए रहेगा। इस फाउंडेशन के जरिए क्या क्या आप कार्य करते हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? इस फाउंडेशन के थ्रू हम लोग मेडिकल, जैसे कैंसर पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, उसको हमारी एनजीओ की तरफ से हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देते हैं। और मेडिकल का है कैंपिंग, ब्लड कैंप, आई कैंप, जर्नल कैंप, ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और अपकमिंग सून लोखंडवाला बैक रोड में मैं बहुत जल्दी एवरी संडे कैंपिंग का भी अनाउंसमेंट करूँगा। तो कोई गरजू इंसान, ज़रूरतमंद इंसान आपके यहाँ पर ये सेवाएं लेना चाहता है, जैसे कि हॉस्पिटल से रिलेटेड बीमार लोग, जैसे आपने बताया कैंसर पेशेंट वगैरह की आप सहायता करते हैं, तो किस तरह से ले सकता है, आपको कांटेक्ट किस तरह से कर सकता है वो? एक्चुअली जो हमारे कैंसर पेशेंट होते हैं, हार्ट पेशेंट होते हैं, हमारा एवरी हॉस्पिटल से टाई अप है। तो जो ज़रूरतमंद है, हम पैसे की हेल्प किसी को भी नहीं करते, ज़रूरतमंद है, हमें ऐसा लगता है कि ही इज़ अ नीडेड एक्चुअली, तो हम हमारी एनजीओ की तरफ से पेमेंट करते हैं ताकि उनका जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए और वो फुलफिल हो। सर आप बताएं सर, आप किस तरह की आप जुड़े हो, किस तरह का सहयोग है इतनी बड़ी कार्यक्रम हो रहा है उसमें कार्यक्रम में? राज जी के साथ ये जो उन्होंने रखा है कार्य, तो उसमें हम सब हाथ बटाते हैं इनके। तो जो भी कर रही है बहुत सही, अच्छा कर रही है। ये फाउंडेशन एनजीओ में आपका भी कुछ सहयोगता है, कुछ आपका भी कुछ है इसमें? जी बिल्कुल। आपका इन्वॉल्वमेंट किस तरह से इसमें? जी, मैं इनके बारे में बोलूँगी, ये मेरे बहुत अच्छे कलीग हैं। और लंगर का जैसे मैंने बोला था, तो इन्होंने कहा कि चाची आप इतना अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं भी करता हूँ, लेकिन एक इंसान को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप उसकी हेल्प कर सको ना। तो इन्होंने कहा कि मैं आपके साथ जुड़ सकता हूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल, नेक काम में देरी कैसी, और ये शुभ काम है, किसी को खाना खिलाना ये तो पुण्य का काम है। तो इन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और मेरा सहयोग किया, इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन भी की है। तो ऐसे इंसान अगर धरती पे है तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नेकी के थ्रू, एक कहते हैं ना, अच्छे काम में सहयोग मिल गया। आ नहीं सकता, लेकिन ऐसे अच्छे इंसान के थ्रू किसी ना किसी की हेल्प होती रहती है। क्या बात। आखिरी में आपका जो लोग एक्टर भी हैं, आपको फ्रेंड्स भी है काफ़ी सारे, आपका एनजीओ भी है, फाउंडेशन भी है, इसके द्वारा क्या मैसेज देना चाहते? आखिरी में आप क्या मैसेज देना? मैं सभी को एक मैसेज देना चाहूँगी, इंसान ज़िंदगी में मर के कुछ नहीं ले जाता, ना घर, ना बार, ना गाड़ी, कुछ नहीं। कर्म कहते हैं जिसे, लास्ट मोमेंट पे वही जाएगा। तो मेरा मानना ऐसा है कि जो इंसान ज़िंदगी के अच्छे मायने सीख गया और रियलिटी में जीना सीख गया, तो वो हमेशा सोशल वर्क करेगा, लोगों की मदद करेगा, हेल्प करेगा, क्योंकि ये कर्मा ही इंसान लेके जाएगा। और बाकी में एक और सवाल है, जैसे सोनू सूद जी आपको पड़ोसी है, सामने रहते थे, और वो भी इस तरह आपकी तरह करते, मुझे लगता कुछ असर आपका भी है कि उसके बाद एक मेल या फीमेल पावर, मेल पावर देख लिया, फीमेल पावर लोग देखेंगे? सर, मैं फीमेल पावर तो ऑलरेडी है। मैं 15 साल से एनजीओ का काम कर रही हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम तो है नहीं। मेरे नागपुर में, मेरे होम टाउन में एवरी मंथ 5% पीपल 20 kg अनाज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। मेरे घर में तो ऑलरेडी लाइन लगती है आई कैंपिंग के लिए, जनरल कैंप के लिए, ब्लड कैंप के लिए। किसी का आइस का प्रॉब्लम है, किसी का ब्लड का इशू है, किसी का किडनी का प्रॉब्लम है। तो ऐसे हमारे घर में भी, जैसे आज मैं यहाँ पे कर रही हूँ, वहाँ पे भी मेरे होम टाउन में भी सेम रूटीन है। तो ये कहते हैं अपब्रिंगिंग जो मेरे मम्मा पापा से मिली है, तो हमेशा उन्होंने एक ही बात कही है, ज़िंदगी में कुछ करो ना करो, लेकिन हमेशा सोने से पहले एक अच्छा काम करके ज़रूर सोना, ताकि आपकी आत्मा को ना सुकून मिले। क्या थैंक यू मैम। सर आप कुछ आखिरी में कुछ बोलना चाहते? आप भी कुछ आखिरी में? ये कार्य चलता रहे, जब तक चल रहे, डेफिनेटली इसको चलाएंगे और सबका सहयोग मिलेगा तो डेफिनेटली और आगे चलेंगे। मतलब आपको भी कुछ सपोर्ट चाहिए ताकि आगे गाड़ी चलता रहे। तो आपके एनजीओ में कुछ लोग जुड़ना चाहते, किस तरह जुड़ना चाहिए? आपको जुड़ेंगे तो? मैं तो जुड़ गया हूँ ऑलरेडी। आप जुड़ा, बाकी लोग जुड़ना चाहे तो? सबको जुड़ना चाहिए कि जहाँ कर सकते हैं अच्छा काम, डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है इसमें।
थैंक यू सर, आपका मिशन कामयाबी इस तरह होता रहे, दिन दुगनी रात दुगनी सब करे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। भैया